Have a wonderful good morning, all of you. Welcome to KC Study Circle. मेरा नाम है प्रंकेश और मैं आज आपको 15 दिसंबर के करंट अफेयर करने वाला हूँ। यह टॉप 19 करंट अफेयर है, ठीक है। बट ये 19 करंट अफेयर आपको 100 करंट अफेयर जैसे लगेंगे और बहुत ही बढ़िया सेशन रहने वाला है। सेशन का थीम समझ लो, ये बायलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी क्वेश्चन रहेगा और एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी रहेगा। उसके एक एक एंटिटी को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जब सेशन देखोगे तो तुमको देखेगा यार सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, हर एक क्वेश्चन स्टैटिक से लेके सब कुछ। आपको स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन से लिखने से आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। आपको ये क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। कोई कोई स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके टोटल डिटेल में लिखते हो और डिटेल में लिखना बहुत जरूरी है लिंक करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखो आगे क्या है। तो आगे देखो थॉट ऑफ द डे क्या है। थॉट ऑफ द डे क्या है, देखो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो कुछ थॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अपने को समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो क्या है, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। बोलना क्या चाह रहा है, आपको जिंदगी को समझना है ना, तो हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि मैंने अब तक कैसा जिया, है ना। आपने कैसे जिए, आपके पूर्वज ने कैसे दिए, आपकी फैमिली कितनी स्ट्रगल कर रही है ना। आपको लगना चाहिए थोड़ा सा भी, आपकी मम्मी पापा कुछ न कुछ आपके लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे ना, एक टाइम का खाते होंगे, खुद पैसे बचाते होंगे, लेकिन आपको देते होंगे, उसकी मेहनत आपको समझना चाहिए। आपको भी वैसी जिंदगी जीना है तो जी सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी की खुशी के लिए आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल नहीं करना है, इसलिए जो आपके आपके साथ हिस्ट्री में हुआ है उसको समझो, उसके ऊपर एनालिसिस करो और फिर आपकी फ्यूचर ब्यूटीफुल बनाओ। आप ही आपके लाइफ के हीरो हो, आप ही आपके लाइफ के हीरोइन हो। आप जिस तरह से चाहते हो वैसे तुम पिक्चर डिजाइन कर सकते हो गाइस। तो अपने पिक्चर के ऊपर वर्क करो, अपने पिक्चर का डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद बनो, एक्टर ये आपके हाथ में है। आपने आपके लाइफ में जो भी हिस्ट्री में हुआ होगा उसको इग्नोर करते हुए, उसके ऊपर वर्क करते हुए फ्यूचर बहुत ही ब्राइट करना है। और ब्राइट करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करना पड़ेगा गाइस। ये जिंदगी बहुत छोटी है, उसे बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, लाइफ को गार्डन गार्डन बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन देखो, दिल थाम के बैठो, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है पक्का। तो क्या बोल रहा पहला क्वेश्चन, Which country has assumed the chairmanship of Council of the Regional Anti-Terrorist Structure of Shanghai Cooperation Organization? रैट्स एससीओ। बोलना क्या चाहते हैं, अब अभी रिसेंटली किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? क्वेश्चन समझाऊंगा। यस सर समझ गया है। तो बताओ किसने चेयरमैनशिप की है? RATSSCO की। द आंसर इज किसने की है? इंडिया ने। तो इंडिया भी चेयरमैन, इंडिया के पास चेयरमैनशिप है किसकी? काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा अच्छा अच्छा, इंडिया के पास है। तो इंडिया के पास है ना, तो यहां देखो क्या आ रहा है, एससीओ। तो एससीओ के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो एससीओ क्या है? ये एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एससीओ का फाउंडेशन कब हुआ था? 15 जून 2001 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में। ओके, कितने कंट्री है यहाँ पे? एससीओ में 8 मेंबर स्टेट्स है। कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान,
कौन है? व्लादिमीर नोरो। ठीक है, व्लादिमीर कौन है? व्लादिमीर नोरो है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद देखो ऑप्शन में भी मैंने डिटेल में उसको दिया है, उसको भी मैंने तोड़ा हो, क्योंकि एक क्वेश्चन से अपने को बहुत सारे फैक्ट्स भी देखना है और उसको अपने को अपना क्या है, अपने को रिवीजन होना चाहिए, अपने को बहुत सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो ये गुड थिंग है ना, एक ही सेशन में सब कुछ रिवीजन भी हो रहा, स्टैटिक भी हो रहा, तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं guys। देखो यहाँ ऑप्शन में क्या है? चाइना है ना, चाइना के बारे में देखते हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनबिनबी से ही यॉन बोला जाता है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA और उसे ही बोला जाता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। चाइना के मंगलयान का नाम है ताइवान 1। चाइना के साथ एक्सरसाइज कौन सी होती है? हैंड इन हैंड। वेरी गुड। यहाँ सिंगापुर की बात आई है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट हलीमा याकूब। सिंगापुर के साथ कितनी एक्सरसाइज होती है? 2। देखते हैं, सीटमैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र। बहुत जबरदस्त। यहाँ म्यांमार का भी नाम आया दिख रहा है ऑप्शन में, तो म्यांमार भी पहला नाम क्या था? बर्मा था। उसकी कैपिटल क्या है? नाइपीडाव है। करेंसी क्या है? क्यात है। म्यांमार के साथ एक्सरसाइज कौन सी होती है? इम्बैक्स होती है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन याद रखना और चेयरमैनशिप याद रखना किसके पास है? इंडिया के पास है। गाइस ये अगर वीडियो सच में आपको पसंद आ रहा होगा ना, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो प्लीज। ठीक है, क्योंकि जितने लोग देखते हैं 100, फिलहाल तो अपनी वीडियो को 100-150 लोग देख रहे हैं ना, तो उतने लोगों का मुझे लाइक चाहिए। ठीक है, जितने लोग देखते हैं उतने लोगों का लाइक चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो पसंद भी आता है, लाइक नहीं करते, दैट्स सो बैड थिंग। ठीक है, मंगल मैत्री की भावना रखो गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 पब्लिश बाय द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर? बोलना क्या चाहते हैं? अभी रिसेंटली IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो क्या है रैंक भारत का वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में? द आंसर इज भारत का रैंक है 56। तो भारत अभी रिसेंटली वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में 56 नंबर में है। रिलीज किसने किया है? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने रिलीज किया। चलो ठीक है, फिर ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में पहले नंबर में कौन होगा? तो पहले नंबर में भी होगा ना कोई, नहीं तो पहले नंबर में कौन है? स्विट्जरलैंड है। उसकी कैपिटल क्या है? बर्न है। और करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक है। सेकंड नंबर में कौन है? सेकंड नंबर में स्वीडन है। उसकी करेंसी क्या है? उसकी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। उसकी करेंसी क्या है? स्वेडिश क्रोना है। ठीक है, थर्ड नंबर में कौन है? लग्जमबर्ग है। ठीक है, उसकी कैपिटल क्या है? लग्जमबर्ग ही है। और उसकी करेंसी क्या है? यूरो है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मच पॉलिसी बेस्ड लोन टू इंप्रूव द अर्बन सर्विसेज इन इंडिया? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली एशिया विकास बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? द आंसर इज कितनी दी है भाई? 350 मिलियन। अभी रिसेंटली 350 मिलियन का लोन देने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसे? भाई इंडिया को देने वाला है। किसे देने वाला है? इंडिया को देने वाला है। किस लिए? उनके अर्बन सर्विस को इंप्रूव करने के लिए। चलो ठीक है, फिर यहां देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात आई है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का फाउंडेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। टोटल कंट्रीज वहां 68 कंट्रीज है। वहां इसके हेडक्वार्टर का है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में है ना। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको असाकावा है। एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has recently approved Life Insurance Corporation of India to increase its stake in which bank up to the 9.9%? बोलना क्या चाहते हैं?
अभी रिसेंटली भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम को किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 9.99% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? हाँ, तो कहा दी है LIC को मंजूरी, किस बैंक में बड़ा बोल रहा है? द आंसर इज इंडसइंड बैंक। कहाँ पे? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी रिसेंटली LIC अपना स्टेक बढ़ाने वाला है, कितना? 9.99%। ऐसा किसने अप्रूव दिया है? RBI ने दिया है। देखो यहाँ कौन कौन से एंटिटी इंपॉर्टेंट है? RBI है, LIC है और इंडसइंड बैंक है। और ऑप्शन में जितने भी दिया उसका सबका मैंने एक्सप्लेनेशन करके लाया हूं गाइस। लाइक तो बनता है यार, लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों को शेयर तो बनता है, ठीक है। अभी यहां देखो थोड़ी बात, सबसे पहले अपन देखते हैं LIC के बारे में। LIC ने बढ़ाया ना, सबसे पहले LIC के बारे में। LIC को ही बोला जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके चेयरमैन है MR कुमार, है ना। उसका टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ठीक है। LIC के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन से हैं? विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता, राज कुमार और सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे है। यहाँ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे पहले गवर्नर पूरे इंडिया के ऑसबर्न स्मिथ है, ठीक है। और फिर इंडियन गवर्नमेंट पहले कौन थे? CD देशमुख थे। अभी रिसेंटली कौन, इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। और रिसेंट वाले गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के। यहाँ डिप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से अवेलेबल है अभी? माइकल डी पात्रा, महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव और TB रविशंकर, ठीक है। ये भी याद रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनके 3 लोग और इनके 3 लोग, तीन लोग मिलके 6 लोगों का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। और ये लोग रेट्स डिसाइड करते हैं इंडिया में कितने रुपए लोगों से लेना और कितने रुपए का लोन देना। तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया रेपो रेट। तो रेपो रेट कितना है? 4%। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। उसके बाद बैंक रेट एंड MSF रेट कितना है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है? 4.25% है। उसके बाद CRR कितना है? 4% है। और SLR कितना है? 18% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली इंडिया के लिए GDP फोरकास्ट किया है 2020-21-22 की। कितनी की है? 9.5% की है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सिंबल है उसमें एनिमल है बंगाल का ट्री एंड ट्री है ना। और ट्री है कौन सा? पाम का ट्री, ठीक है। यहां देखो इंडसइंड बैंक की भी बात आई है। किसकी बात आई है? इंडसइंड बैंक की भी बात आई है। तो इंडसइंड बैंक का फाउंडेशन हुआ था अप्रैल 1994 में हुआ था। कहां पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके MD एंड CEO कौन है? सुमंत कटपालिया है। इसका टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर, ओके। यहां देखो ऑप्शन में भी कुछ बैंक्स के नाम दिए, उसके बारे में देखते हैं, है ना। यहां HDFC का नाम दिया। तो HDFC का फाउंडेशन हुआ था अगस्त 1994 में। कहां पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। इसके MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। इसके टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ एक्सिस बैंक का भी नाम आया है। तो एक्सिस बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1993 अहमदाबाद में हुआ था, है ना। अभी से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रिसेंटली मुंबई में है। इसके MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी है। और इसका टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी है, ठीक है। यहाँ एक्सिस बैंक की भी बात आई है। एक्सिस बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? जून 1994 गुजरात में हुआ था, है ना। बट इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है? कॉर्पोरेट ऑफिस है
मुंबई में है। और इसके एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी है। और टैगलाइन क्या है यहाँ? ख्याल आपका। ठीक है, ख्याल आपका। इतने सारे चीज सीखे दोस्त, कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है आईएमपी पूरा ये सेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच बैंक has been conferred with 2 Digidhan awards instituted by MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology, for the highest BHIM UPI transaction under the private sector bank category। बोलना क्या चाह रहा है? अब रिसेंटली एक निजी क्षेत्र की बैंक श्रेणी के तहत उच्चतम भीम यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक को एम मेती द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? 2 डिजिधन अवार्ड्स। ठीक है, मेती द्वारा। द आंसर इज, किसे सम्मानित किया गया है? द आंसर इज कर्नाटका बैंक। तो अभी रिसेंटली कर्नाटका बैंक को 2 डिजिधन अवार्ड्स मिला है। किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिया है। क्यों? क्योंकि उनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, है ना, कर्नाटका बैंक। यहाँ देखो कर्नाटका बैंक की बात आई है। कर्नाटका बैंक का फाउंडेशन हुआ था 18 फरवरी 1924 को। हेडक्वार्टर है मैंगलुरु कर्नाटका में। इसके एमडी है महाबलेश्वर एमएस। वेरी गुड। उसके टैगलाइन क्या है? यूर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। बहुत जबरदस्त। यहाँ देखो मैती की बात आई है। मैती मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको भी मैती बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और इसके यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये जेतिका से, ये राज्यसभा एमपी है ओडिशा से। ठीक है, अश्विनी वैष्णव के बाद और 2 मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ देखो भीम यूपीआई की बात आई है, उसका भी फुल फॉर्म देते हैं। भीम यूपीआई, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। और यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन भी देख लेते हैं, कुछ बैंक्स के नाम है उसको भी याद कर लेते हैं। करूर वैश्य बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1916 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है करूर इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के करूर जगह में है। इसके एमडी सीईओ कौन है? रमेश बाबू बोडू है। और इसका टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक है, उसके बाद इंडियन बैंक का बात आई है। इंडियन बैंक का विलय हुआ है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक में किसका विलय हुआ? इलाहाबाद बैंक में। ठीक है, इसका फाउंडेशन कब हुआ था इंडियन बैंक का? 15 अगस्त 1907 में हुआ था। हेडक्वार्टर का है चेन्नई तमिलनाडु में, है ना। और इसके एमडी सीईओ क्या है? श्री शांतिलाल जैन है। टैगलाइन क्या है इंडियन बैंक का? यूर ओन बैंक, है ना। कौन है? यूर ओन बैंक और बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। ठीक है, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक की भी बात आई है। पंजाब नेशनल बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1894 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में है। इसके एमडी सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव है। और इसका हेडक्वार्टर, इसका टैगलाइन क्या है? अ नेम यू कैन बैंक अपॉन, अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। लाइक मारो गाइस, अभी तो लाइक मारो और शेयर करो फास्ट आपके दोस्तों को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, पिनाका ER rocket which has been successfully test fired recently। बोलना क्या चाहता है? निम्नलिखित में से किसने पिनाका विस्तारित रेंज, पिनाका ER रॉकेट विकसित किया है, जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किसने किया है डेवलप ये पिनाका एक्सटेंड रेंज रॉकेट? द आंसर इज, किसने किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने
डेवलप किया है क्या? पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट, ठीक है, सक्सेसफुली। तो यहां देखो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, संस्कृत में है, उसको ही बोलते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इन द साइंस, ठीक है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए, नॉर्वेज मैग्नस कार्लसन क्लेम हिज 5th वर्ल्ड क्लास क्रॉन इन चैंपियनशिप हेल्ड इन विच सिटी? बोलना क्या चाहता है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने किस शहर में आयोजित चैंपियनशिप में अपना 5वां विश्व शतरंज का ताज जीता है? तो कहां पे जीता? द आंसर इज, कहा जाएगा जीता? दुबई। यूएई के दुबई में रिसेंटली क्या हुआ? चैंपियनशिप हुआ। काय का? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ। तो उसमें नॉर्वे के एक बंदे हैं मैग्नस कार्लसन, ये 5वीं बार जीते, 5वीं बार वर्ल्ड क्लास क्रॉन जीते हैं। दुबई में हुआ। यहाँ दुबई की बात आई है तो दुबई तो यूएई में है, तो यूएई का देख लेते हैं, है ना। तो यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। उसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। करेंसी क्या है? दिरहम है। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान, है ना। स्पेस एजेंसी का नाम क्या है यूएई का? द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी। एंड स्पेस मिशन का नाम क्या है यूएई का? होप, उसको ही अल अमल बोला जाता है, ठीक है। यहां नॉर्वे की बात आई है। क्यों? क्योंकि मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं। तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो है ना। और करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन है, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, who was awarded the prestigious Dr. Ida S. Scudder Oration Award for 2021? बोलना क्या चाहते हैं? 2021 के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरेशन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? द आंसर इज, किसे मिला है डॉक्टर ईडा एस स्कूडर ओरेशन अवार्ड 2021 का? द आंसर इज, मिला है अजीम प्रेमजी को। तो अजीम प्रेमजी को रिसेंटली डॉक्टर ईडा एस स्कूडर ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विप्रो के ये फाउंडर है अजीम प्रेमजी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में भी मैंने तुमको कुछ याद करके दिया हो, है ना। तो इनको अवार्ड मिला है, तो कुछ किसी को ऑप्शन में भी, ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ उनको अवार्ड मिला है। तो नीना गुप्ता को क्या मिला है? उनको रामानुजन प्राइज मिला है। क्या मिला है? रामानुजन प्राइज 2021 का किसको मिला है? नीना गुप्ता को मिला है। सोनाली गर्ग को क्या मिला है? उसको एडवर्ड ओ विल्सन बायोडाइवर्सिटी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप का अवार्ड मिला है। चलो ठीक है। उसके बाद हरनाज संधू को कौन सा अवार्ड मिला है? वो 70वीं मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक है। 21 साल के बाद कोई लड़की अपनी इंडिया की मिस यूनिवर्स बनी है और ये चंडीगढ़ में रहती है। सबसे पहली बार बनी थी स्मृति सेन, है ना। उसके बाद लारा दत्ता और फिर अभी हरनाज संधू। आगे बढ़ते गए, सुष्मिता सेन शायद, है ना। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ऑन विच डे इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? बोलना क्या चाह रहा है? अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई किस तारीख को मनाया जाता है? द आंसर इज 12 दिसंबर को। तो 12 दिसंबर को हर साल, है ना,
क्या माना जाता है? इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे माना जाता है। ठीक है ना, 12 दिसंबर को माना जाता है। तो यहां देखो दिसंबर की बात आई है, यहां देखो दिसंबर की बात आई है। तो दिसंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट है क्या डेट्स, उसको याद करते हैं, रोज याद कराऊंगा गाइस। ठीक है, देखो कौन था। सबसे पहले आता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। उसका थीम क्या है? एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, थीम एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे फॉर अब्लिएशन ऑफ स्लेवरी, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिन मनाया जाता है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। फिर उसके बाद 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड, और उसे ही बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। 3 दिसंबर को उसका थीम क्या है? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन। ठीक है। 4 दिसंबर को क्या माना जाता है? इंडियन नेवी डे माना जाता है। अभी रिसेंटली 25वें नंबर का हेड बने हैं इंडियन नेवी, कौन? आर हरिकुमार। ठीक है। उसके बाद 5 दिसंबर को क्या माना जाता है? 5 दिसंबर को 2 दिन मनाया जाता है। कौन थे? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे और वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। उसके बाद 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे एंड यूनिसेफ डे। 10 दिसंबर को क्या माना जाता है? वुमेन राइट्स डे। उसका थीम क्या है? इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। 12 दिसंबर को क्या माना जाता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये जो क्वेश्चन देखे थे। 16 दिसंबर को क्या माना जाता है? विजय दिवस। 18 दिसंबर को क्या माना जाता है? माइनॉरिटीज राइट डे इन इंडिया एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी माना जाता है 18 दिसंबर को। 19 दिसंबर को क्या माना जाता है? गोवास लिबरेशन डे माना जाता है। 23 दिसंबर को क्या माना जाता है? किसान दिवस माना जाता है। किसान दिवस माना जाता है। किसान दिवस माना जाता है 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या माना जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे माना जाता है। और 25 दिसंबर को क्या माना जाता है? गुड गवर्नेंस डे माना जाता है। ठीक है। तो इतने सारे आईएमपी अपन ने डेट देखे हैं दिसंबर की। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। आगे देखो, Which ministry hosted a unique event called डिजिटल पेमेंट उत्सव? बोलना क्या चाहता है? किस मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक अद्वितीय कार्यक्रम की मेजबानी की? तो किसने की मेजबानी डिजिटल पेमेंट उत्सव की? द आंसर इज, किसने की भाई? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये इवेंट को होस्ट किया। कौन सा इवेंट है? डिजिटल पेमेंट उत्सव। ठीक है। तो यहां देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आई है ना। इसको मेती बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव है। ये जीते कहां से? ओडिशा से जीते हैं। उनके पास और 2 मिनिस्ट्री है। कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन एलिवेटेड टू हेड ऑफ द व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस? बोलना क्या चाहता है कि व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय के प्रमुख के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है? द आंसर इज, किससे किया गया है? किसे नियुक्त किया है? इंडियन ओरिजिन गौतम रघवान को। ठीक है। तो गौतम रघवान रिसेंटली अभी हेड बने हैं कहा के? व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस के।
द व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस के हेड कौन बने अभी रिसेंटली? गौतम राघवन। ये व्हाइट हाउस कहाँ पे है भाई? ये तो यूएसए में है ना? तो यूएसए के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट कौन है? 46 नंबर के है, नाम है जोसेफ बाइडेन, जॉय बिडेन। उनके बुक्स के नाम कौन से? प्रॉमिस मी डैड एंड प्रोमिसेस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? पहली वाइस प्रेसिडेंट है कोई वुमेन यूएसए की। कौन से नंबर की है? 49 नंबर का है। नाम क्या है उनका? कमला हैरिस है। बुक कौन से लिखे कमला हैरिस ने? द ट्रूथ्स वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन क्राइम। ये टॉप 3 बुक्स उनके लिखे हैं। द ट्रूथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन क्राइम। स्पेस एजेंसी का नाम क्या है यूएसए का? नासा। और नासा का ही फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1958 में हुआ। यूएसए के साथ कितनी एक्सरसाइज होती है देखते हैं कौन सी। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प्स और मालाबार। ठीक है, ये यहाँ इंडिया भी है, जापान भी है एंड ऑस्ट्रेलिया भी है एंड यूएसए भी है, ये मालाबार में। सर कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प्स, मालाबार, ये भी एक्सरसाइज होती है। एंड गौतम राघवन ये हेड बने हैं व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस के। तो इतने सारे अपन ने वहां से क्वेश्चन देखे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु चेयर द 15th मीटिंग ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की सामान्य परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की ये 50वीं बैठक की अध्यक्षता? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान सामान्य परिषद की द आंसर इज, उनका नाम है, क्या नाम है उनका? भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव ये चेयरमैन थे, है ना, अध्यक्ष थे काय के 50वें नंबर के मीटिंग के कौन थी? जनरल काउंसिल ऑफ वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के मीटिंग हुई थी, वहां के चेयरमैन थे भूपेंद्र यादव। अच्छा, भूपेंद्र यादव चेयरमैन थे तो क्या थे वो? ऐसे थोड़ी कहेंगे, कुछ ना कुछ होंगे ना। तो भूपेंद्र यादव ये मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है एंड मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जीते कहां से? ये राजस्थान से जीते हैं। यहाँ ऑप्शन में भी देख लेते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये राज्यसभा एमपी है, कहां से? ओडिशा से। ओके, अश्विनी वैष्णव के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ मैती बोलते हैं ना, मैती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और ये जीते कहां से? ओडिशा से जीते। उसके बाद मनसुख मंडाविया, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? 2 मिनिस्ट्री। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। और ये जीते कहां से? गुजरात से जीते। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, ऑन विच डे वॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारती सेलिब्रेटेड? बोलना क्या चाहता है? महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती किस तारीख को मनाई गई थी? किस तारीख को मनाई गई थी महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती को? द आंसर इज सिंगल लाइन आंसर क्वेश्चन। कौन थे? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया किनका? महाकवि सुब्रमण्यम भारती का। ठीक है, सेलिब्रेट किया गया। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMAT that was successfully launched by India from Abdul Kalam Island, formerly known as the Wheeler Island? तो बोलना क्या चाह रहा है? अभी रिसेंटली SMT का वो पूछ रहा है, SMT का पूर्ण रूप क्या है जिसे
भारत द्वारा अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है ना। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? जो एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से उसको लॉन्च किया गया, उसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। ठीक है, तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? द आंसर इज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम। ठीक है, तो एस मतलब सुपरसोनिक, एम मतलब मिसाइल, ए मतलब असिस्टेड और टी मतलब टॉर्पेडो। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम ये फुल फॉर्म है स्मार्ट का। इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है या अब्दुल कलाम आइसलैंड से, उसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। ये जो अब्दुल कलाम आइसलैंड उसे ही व्हीलर आइसलैंड बोला जाता है, ये कहाँ पे है भाई? ये तो ओडिशा में है। फिर ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। ओडिशा का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, और इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, ओडिशा डे मनाया जाता है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उसके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा में बहुत ही फेमस टेम्पल है कौन सा? कोनकसम टेम्पल, और उसे ब्लैक पकोड़ा बोला जाता है। कोनकसम टेम्पल से मुझे याद आता है, ये तो भाई 10 रुपए के नोट के पीछे चॉकलेट ब्राउन कलर है ना। कोनकसम टेम्पल की इमेज कहाँ है? 10 रुपए के नोट के पीछे। ओडिशा में चिल्का लेक है, फेमस लेक है। ओडिशा का डांस फॉर्म है ओडिसी। ठीक है, नेशनल पार्क भी है ओडिशा में, कौन से है? सिमलीपाल, भीतरकनिका, नंदनगन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ओडिशा में, कौन से? कोटगढ़, हर्डगढ़, देवरीगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, which state top the list of state with maximum number of beneficiary under the आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली संसद में पेश एक रिपोर्ट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो कौन सा राज्य टॉप में है? पार्लियामेंट में बता गया है, मैक्सिमम बेनिफिशियरी मिली है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में, तो कौन सा है? अपना भारत, मेरा महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र कौन सा टॉप में है? महाराष्ट्र टॉप में है काय में? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में। यहां देखो महाराष्ट्र की बात आई है। महाराष्ट्र का फाउंडेशन हुआ था 1 मई 1960 को। गुजरात का भी हुआ था 1 मई 1960 को, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिन मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, बहुत जबरदस्त। और महाराष्ट्र के 29 नंबर के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, शिवसेना से बिलोंग करते हैं। और उसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है गवर्नर? भगत सिंह कोश्यारी। कहाँ के? महाराष्ट्र के। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? दीपांकर दत्ते है। ठीक है, डांस फॉर्म कौन से दो फेमस है? लावनी एंड तमाशा है। नेशनल पार्क कौन से है? ताड़ोबा, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से है भाई? नागजीरा, भीमशंकर, कोयना, सागरेश्वर, बोर, मेलघाट। तो इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए, who has been named the Time Magazine's 2021 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड? बोलना क्या चाहता है? टाइम पत्रिका के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन में? द आंसर इज द वन एंड ओनली एलोन मस्क। तो एलोन मस्क ये टाइम्स मैगजीन 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर बने। ठीक है, तो एलोन मस्क कौन है? एलोन मस्क ये टेस्ला मोटर्स के सीईओ, उनकी कंपनी है, और स्पेसएक्स भी उनकी कंपनी है, मालिक है। ठीक है, तो एलोन मस्क के बारे में जान लेते हैं। एलोन मस्क का जन्म हुआ था 28 जून 1971 में। कहां पे हुआ था? विक्टोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था, बट अभी वो यूएस में रहते हैं। ठीक है, वो टेस्ला मोटर के सीईओ भी है एंड स्पेस एक्स के इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस।
India has invited the 5 Central Asian countries as the chief guest for Republic Day celebration 2022. Which one is not among them? बोलना क्या चाह रहा है? भारत ने 5 मध्य एशियाई देशों को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। उनमें से कौन सा नहीं है? उनमें से कौन किसे नियुक्त नहीं किया गया, मतलब बुलाया नहीं गया? तो किसे नहीं बुलाया गया है? अपना जो 2022 में होने वाला है गणतंत्र दिवस है ना, रिपब्लिक डे, तो कब किसे नहीं बुलाने वाला है? तो अजरबैजान को नहीं इनवाइट किया गया। बाकी ये पूरे कंट्रीज को इनवाइट किया गया है, मध्य एशिया कंट्रीज को। तो यहाँ अजरबैजान की बात आई है। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, करेंसी मनत है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इल्हम अलीएव है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में जिन्हें बुलाया गया उनके भी देख लेते हैं, है ना। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है टेंगे, एंड इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? कसिम जोमार्ट टोकायव। ठीक है, किर्गिस्तान की बात है यहाँ। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, करेंसी सोम है, एंड इसके पीएम कौन है? शादियार जाफरोव है। ठीक है, यहाँ तजिकिस्तान की भी बात आई है। तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे है, करेंसी सोबानी है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इमो माली रहमान है। ठीक है, यहाँ उज्बेकिस्तान की भी बात आई है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत है, करेंसी सोम है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? शक्वत मिर्जी योयो। ठीक है, शौकत मिर्जी योयो। शौकत मिर्जी योयो ये प्रेसिडेंट है उज्बेकिस्तान के। और इन चारों को बुलाया गया, बट अजरबैजान को बुलाया नहीं गया है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होने वाला है 2022 में स्पेशल गिफ्ट से इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फॉर कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन of what amount and above the Reserve Bank of India made legal entity identifier। बोलना क्या चाहते हैं? कितनी राशि और उसके अधिक की पूंजी या चालू खाता लेन देन के लिए, सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कानूनी इकाई पहचानकर्ता को अनिवार्य कर दिया है। बोलना क्या चाह रहा है? अगर तुम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हो, है ना, दूसरे कंट्री में पैसे भेजने जाते हो, है ना, तो आपको LEI अनिवार्य किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को अनिवार्य किया। इसको करोगे, इसको ही मानोगे, इसको पूरा इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर तभी तुम पैसे सेंड कर सकते हो। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कितने कर सकते हो? उन्होंने निर्धारित किया चांस 50 करोड़। तो 50 करोड़ है, उससे ऊपर आपको पैसे ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा? लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर करना पड़ेगा। ऐसा किसने बताया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात तो मैंने बता दी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में उसके बारे में पूरा डिटेल में पार्ट डाला हूं, आपको उसको देखना है। ठीक है, तो 50 करोड़ याद रखना गाइस। ठीक है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर लो, मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, which theme has been addresses in the second edition of the BRICS Economic Bulletin 2021 released by the Reserve Bank of India। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। बोलना क्या चाह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन 2021 के दूसरे संस्करण में किस विषय को संबोधित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एड्रेस किया है सेकेंड एडिशन ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन 2021 को, और इसमें थीम क्या रखे उन्होंने? किसे संबोधित किया है? ध्यान से क्या रखे थीम उन्होंने? नेविगेटिंग द ऑनगोइंग पैंडेमिक, द ब्रिक्स एक्सपीरियंस ऑफ रेजिलियंस एंड रिकवरी। ये उनका विषय है। काय में विषय है? ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन 2021 में 21 का विषय है।
ऐसा किसने बोला? भारतीय रिजर्व बैंक ने बोला। तो क्या थीम है, क्या विषय है? नेविगेटिंग द ऑनगोइंग पैंडेमिक, द ब्रिक्स एक्सपीरियंस ऑफ रेजिलियंस एंड रिकवरी। ये थीम है कहाँ का? सेकेंड एडिशन था किसका? ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन का। ऐसा किसने बताया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। तो गाइस ये थे अपने टॉप 19 क्वेश्चन। आशा करता हूं, मैं मानता हूं कि आप लोगों को डेफिनेटली ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। आप ही देखो एक क्वेश्चन के कितने सारे फैक्टर्स आए, कितने सारे क्वेश्चन देखा मैंने, उसके पूरे स्टैटिक को, करंट अफेयर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गाइज, है ना। ये 90 क्वेश्चन मतलब आप समझ लो 100 क्वेश्चन की आपकी आज की रिवीजन हुआ। ठीक है, अगर गाइज ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा, दिल से पसंद आएगा, तो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे केसीसी स्टडी सर्कल के साथ, है ना। और रोज जुड़ते रहो केसीसी स्टडी सर्कल के साथ सुबह। ओके गाइज, मेरा नाम है प्रंकेश एंड सबका मंगलमय हो।